एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम को। मतलब प्लांट किंगडम जो हमारा शुरू कर दिया था, अब उसको आज एंड कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इस चैप्टर का, और जाइलम फ्लोएम पे वेस्कुलर टिश्यू हो गया। हमने क्या पढ़ लिया था, एल्गी ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनको आज डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल के बैठे और NCERT अपने सामने खोल के बैठे और स्क्रीन पे भी आपको दिखेंगे पेजेस। ठीक है, तो और हाइलाइटर लेके बैठे ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊं वो आप उसको अंडरलाइन कर सको। ठीक है, तो आप लोग निकालें, हम स्टार्ट करें टेरिडोफाइट्स। देखिए, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न। टेरिडोफाइट की दो क्लास है, इसमें दो चीज़ें आती है, हॉर्सटेल्स आते हैं, फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं और सॉइल बाइंडर्स की तरह भी यूज होते हैं। ठीक है, ये सॉइल इरोशन को कम करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज द ornamentals. ठीक है, एंड evolutionarily they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue, xylem and phloem. अब देखो, वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो किस में देखने को मिले? वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले देखने को मिले दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या हो गए? वेस्कुलर टिश्यू हो गए आपके, जो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का, और फ्लोएम का काम होता है ये वाटर और मिनरल के लिए होता है, और ये होता है आपका फूड के लिए, खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम का यूज होता है। ठीक है, तो जो दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में दिखे थे, जाइलम for water and minerals and phloem, F for phloem, P for phloem, F for food। मतलब दोनों फॉ सुनाई दे रहा ना, तो दोनों सेम जो प्रोनाउंसिएशन जिनका F से हो रहा है, मतलब फॉ से हो रहा है, उनको क्या कर लेना है, आपने एक कैटेगरी में रख देना है, phloem मतलब फूड कर लेना। ओके, तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। अब टिश्यूज के बारे में आप पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू, चैप्टर 6 में ये डिटेल में दे रखा है। ठीक है, सिंपल टिश्यू और फिर उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड, और फिर वो परमानेंट और टेम्परेरी टिश्यू, इस टाइप के आप अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, the pteridophytes are found in cool, damp and shady places, though may flourish well in the sandy soil condition। और ये कैसे रहते हैं? डैम्प, कूल, शेडी एरियाज में ज़्यादा रहते हैं, ये आपने देखा होगा। And you may recall this in bryophytes, the dominant phase in the life cycle of is the plant dominant जो प्लांट बॉडी थी इसकी, वो थी आपकी गैमीटोफाइट। ये याद रखना। जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स की मेन हमने देखा था, जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी थी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थी गैमीटोफाइट। ठीक है, और जो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी स्पोरोफाइट। ये याद कर लेना। अगर आप लोग कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी थी वो थी गैमीटोफाइट। ठीक है, और जो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी स्पोरोफाइट। ये याद कर लेना। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, जो मैंने बता दिया है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। और आपने देखा होगा ब्रायोफाइट्स में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, प्रॉपर नहीं दिखे थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट आपको टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिलते हैं? ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। ये याद रखना। ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखे, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। वो दिखते तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक थे, बट वो प्रॉपर थे नहीं। और उसके बाद हम जब टेरिडोफाइट में आए, यहाँ पे हमें प्रॉपर रूट
और प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीव्स देखने को मिले। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी जो थी गैमेटोफाइट थी और इसकी जो होगी स्पोरोफाइट। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, और इनमें क्योंकि अब देखो रूट स्टेम लीफ आ गए तो वेस्कुलर टिश्यू वेल डिफ्रेंशिएटेड होंगे, जाइलम और फ्लोएम, ये पहले ही पढ़ लिया हमने, ठीक है। एंड दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। द लीव्स इन द टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनोला और मैक्रोफिल्स इन फर्न। अब देखो टेरिडोफाइट्स में दो टाइप के हम देखेंगे। जो टेरिडोफाइट्स है इसको मैं आप नोट कर लेना, इसको इरेज कर लूँ। जो लीव्स होती हैं एक तो मैक्रोफिल्स, जो इनकी लीव्स होती है एक तो मैक्रोफिल्स, फिल से आप याद रख लेना, लीव्स हो गई, और एक हो गई माइक्रो, ठीक है। जो मैक्रोफिल्स हो जाएंगे आपकी, मैक्रो है आपकी फर्न, एग्जांपल हो गया इसका फर्न, मैक्रो का एग्जांपल हो गया फर्न, और जो माइक्रो का हो गया आपका सिलेजिनिला। ये याद करना, मैक्रो जो टेरिडोफाइट्स में लीव्स है वो मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स है। मैक्रो का एग्जांपल हो गया आपका फर्न और माइक्रोफिल्स का एग्जांपल हो गया सिलेजिनिला। ओके, तो द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरोफाइट्स, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, और इसमें जो इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट है और इसमें क्या होंगे, स्पोरेंजिया। जो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है, और इसमें क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, याद रखना, ठीक है। स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। और ये क्या होते हैं, लीफ लाइक, जो ये सबटेंडेड होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल याद रखना, स्पोरोफिल जैसे माइक्रोफिल्स है वैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें स्पोरोफिल होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया जो होते हैं सबटेंडेड होते हैं एज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल, ठीक हो गया। अब देखिए, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब देखो स्ट्रोबिलाई और कोन्स एक ही चीज है। अब देखो कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स होती है, जो स्पोरोफिल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग हो जाती है, जैसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है ये। किसी में जो स्पोरोफिल है, अब जो स्पोरोफिल है आप इसको अच्छे से नोट करना। अब जो ये स्पोरोफिल है ये क्या करता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कोन और स्ट्रोबिलाई, ठीक है। कोन या स्ट्रोबिलाई जो होता है ये एक ही चीज है। ये स्पोरोफिल क्या कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, कोन या स्ट्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा स्ट्रोबिलाई, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। ये स्ट्रोबिलाई और कोन किस में बनते हैं, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, ठीक है। सिलेजिनेला और इक्विसिटम में स्ट्रोबिलाई बन जाते हैं, ठीक है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं, और स्पोरेंजिया सबटेंडेड हो जाते हैं किसमें, स्पोरोफिल्स में। और स्पोरोफिल्स कभी क्या बना देते हैं, कोन और स्ट्रोबिलाई बना देते हैं, और ये कोन और स्ट्रोबिलाई जो बनाते हैं इसका एग्जांपल हो गया सिलेजिनेला और आपका इक्विसिटम। बस एग्जांपल याद रखना, हाँ, कोन और स्ट्रोबिलाई किसमें बनते हैं, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। और जो स्पोरेंजिया है ऑब्वियसली बात है, जो ये स्पोरेंजिया है ये क्या बनाएगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स फॉर्म करता है। स्पोरेंजिया क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, नेम से ही पता चल रहा है। स्पोर्स बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब ये बाय मियोसिस क्या करता है, बाय मियोसिस ये स्पोर फॉर्म करता है। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। एंड द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टी सेल्यूलर। अब देखो ये क्या करते हैं, जो इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टी सेल्यूलर ये क्या बनाते हैं,
फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब जो ये मियोसिस के बाद ये क्या बनाते हैं, जो स्पोर मदर सेल है वो जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं, इनकॉन्स्पीशियस आपके प्रोथैलस बनाते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, अब ये जर्मिनेट हुए, इन्हें क्या बनाया, स्पोर्स बनाए, फिर इसने क्या बनाया, प्रोथैलस। आप एक एक करके मेरे साथ साथ लिखते जाना वरना खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, आप साइड साइड करते जाना, ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बना देते हैं। अब देखिए दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल। अब जो गैमेटोफाइट है ये इन गैमेटोफाइट्स को क्या चाहिए, रिक्वायर अ कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब इनको क्या चाहिए, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, जब स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, तो स्पोरोफाइट्स तो इसी मेन बॉडी थी। अब क्या करा इन्होंने, स्पोर्स फॉर्म करे, तो ये क्या बन गए, स्पोर क्या हो गया, गैमेटोफाइट। अब इन गैमेटोफाइट को क्या चाहिए, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, जो कि एक टेरिडोफाइट को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर की ज़रूरत होती है। And the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region, और ये आपको कहीं कहीं पे narrow geographical region में देखने को मिलते हैं। The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia। अब देखो जो गैमेटोफाइट होता है, इसमें गैमेटोफाइट होता है, इसमें जो मेल और फीमेल, जिसमें जिस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, गैमेटोफाइट में दोनों भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल। अगर मेल की बात करेंगे, मेल का सिग्नल सबको पता होगा, ये होगा, और ये फीमेल हो गया। ये क्या हो गया, मेल हो गया आपका एंथ्रीडिया, और ये हो गया आर्चिगोनिया। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आपका आर्चिगोनिया। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली ये याद रखना, जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है आर्चिगोनिया। ये ऐसे भी आपको पता चल जाएगा, एंथर क्या होता है, मेल पार्ट होता है, तो एंथर से याद कर लेना, आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट। ओके, फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड द मेल गैमीट रिलीज्ड टू एंथ्रीडिया। अब देखो एंथ्रीडिया से मेल गैमेट रिलीज होगा, इसमें से मेल गैमेट रिलीज हो गया, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट रिलीज होगा, और ये क्या करेगा, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट रिलीज होगा और वाटर के थ्रू कहाँ जाएगा, आर्चिगोनिया तक जाएगा। ठीक है, मेल गैमेट रिलीज हुआ और आर्चिगोनिया तक गया, गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया एंड टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, और ये कहाँ तक गया, आर्चिगोनियम तक पहुंच गया, मेल गैमेट रिलीज हो गया, आर्चिगोनियम तक चला गया। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ऑब्वियसली बात है, हमने जब भी देखा है, जब ये मेल गैमेट आएगा, ये मेल गैमेट यहाँ से आया और ये फीमेल गैमेट यहाँ, ये दोनों गैमेट अगर फ्यूज हो गए तो क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। इससे क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जिससे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है मतलब जिससे जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी प्रोसेस है। उसके बाद आ जाते हैं जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूस्ड अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। अब ये क्या बनाएगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ये जाइगोट बनाएगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। ओके, जाइगोट ने बना लिया मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। उसके बाद आ जाते हैं विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। मैंने पहले ही बताया था स्पोरोफाइट। अब देखो इसमें फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बना। ये क्या है, डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा था, डोमिनेंट फेज है उसका, वो कौन सा है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो थी वो थी गैमेटोफाइट, और इसकी जो ये आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएगा, जाइगोट जाके स्पोरोफाइट बनाता है वो मल्टीसेलुलर, और यही क्या होता है आपका डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स इन द मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। और ज़्यादातर जो होते हैं टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं, तो उनको होमोस्पोरस बोलते हैं, और जब डिसिमिलर होते हैं वो हो गए हेट्रोस्पोरस। ठीक है, अब देखो जो ये जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स
अगर सेम होंगे, सेम एक से होंगे तो होमोस्पोरस बोलते हैं इसको, और अगर डिफरेंट होंगे हेट्रोस्पोरस। ठीक है, जब सेम काइंड के होंगे तो क्या होंगे, होमोस्पोरस, और जब डिफरेंट काइंड के होंगे तो हेट्रोस्पोरस। बस इतना याद रखना आपको। इसके बाद आ जाते हैं इसमें जो हेट्रोस्पोरस, अगर देखो जब सेम होंगे तो सिलेजिनिला एंड साल्विनिया। जो होमोस्पोरस के एग्जांपल हो जाएंगे आपके सिलेजिनिला, सिलेजिनिला और साल्विनिया होमोस्पोरस के एग्जांपल हो गए। और आपके हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल हो गए आपके इसमें दो डिफरेंट काइंड के होंगे, एक जो मैक्रो लार्ज हो गया और माइक्रो स्मॉल हो गया। तो या तो मेल या फीमेल गैमेट में से कोई एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा, तो हेट्रोगैमेटिक हो जाएगा, मतलब हेट्रोस्पोरस। ठीक है, उसके बाद मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। अब जो मेगास्पोर है और माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर फीमेल के लिए यूज़ करते हैं और माइक्रोस्पोर मेल के लिए यूज़ करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये क्या बनाते हैं, ये दोनों फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। आगे जाके ये जो मेगास्पोर, जब हेटेरोस्पोर होते हैं, एक हो गया आपका मेगास्पोर और एक होगा माइक्रोस्पोर। अब ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ये फीमेल बॉडी बनाएगा और ये होगा मेल बॉडी बनाएगा। ये याद रखना आपको, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, फीमेल और मेल बॉडी आगे जाके बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं द मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ये पता चल गया आप लोगों को। रिस्पेक्टिवली द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल मेगास्पोर जो होगा वो लॉन्ग टर्म तक क्या रहेगा, प्लांट बॉडी में ही रहेगा, मतलब पेरेंट्स बॉडी में ही रहेगा। The development of the zygote into the young embryo takes place within the embryo within the female gametophyte। ठीक है, ये क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, इसका जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो का फीमेल गैमेटोफाइट में होगा, क्योंकि मेल चल के आ रहा है, मेल वाटर के थ्रू आएगा, फीमेल तक पहुंचेगा, तो सारा डेवलपमेंट कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी में होता है, वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक है, एंड दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन। ठीक है, एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, तो ये बहुत ही एक इवोल्यूशन के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, सीड हैबिटेट, मतलब आगे सीड जर्मिनेट होने की भी एक प्रोसेस है, बीज बनने की। ठीक है, एंड द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस में टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया गया, सिलोप्सिडा एंड लाइकोप्सिडा एंड स्पिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। 4 इसकी क्लासेस हैं, सिलोप्सिडा, एक लाइकोप्सिडा एंड स्पिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। ठीक है, ये 4 क्लासेस हो गए। जो सिलोप्सिडा के एग्जांपल हो गए हैं आपके सीलोपोडियम, और लाइकोप्सिडा के एग्जांपल हो गए सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। नेम से ही पता चल रहा है इनका, तो याद करने की कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। स्पिनोप्सिडा इक्विस्टिटम हो गया एंड टेरोप्सिडा हो गया आपका ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडिएंटम। जरा ये जो टेरोप्सिडा है उसके याद करने पड़ेंगे, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस तो उसके नाम से ही पता चल रहा, और एडिएंटम। क्लियर, इतना यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद हमारा चैप्टर बस आखिरी सांसें ले रहा है, थोड़ा सा और बच गया है, इसको अच्छे से कराते हैं। इसके बाद आ जाता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नया टॉपिक है हमारा, जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म हमारा नया टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, ठीक है। नेकेड सीड जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। आर द जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। अब देखो जो ओव्यूल होगा ये इसमें कोई ओवरी वॉल बाहर से नहीं होगी, जिससे कि क्या रहेगा ये जो सीड होगा वो एक्सपोज रहेगा, ये किसी चीज़ से कवर नहीं होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं नेकेड सीड। ओके, एंड एक्सपोज एंड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक्सपोज रहेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज रहेगा, ठीक है। एंड आर नेकेड, और ये क्या होते हैं, आर नेकेड होते हैं, खुले होते हैं, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, और इसमें हर टाइप के ट्रीज आते हैं, मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स भी आते हैं। और देखिए वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज द जियांट रेडवुड ट्री, और एक जियांट रेडवुड ट्री है। एंड द सिकोया, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज, और जो जिम्नोस्पर्म की टॉलेस्ट स्पीशीज है सिकोया है, याद रखना। अभी फ्लावर के भी आएंगे, एंजियोस्पर्म में भी आएंगे टॉलेस्ट प्लांट और टॉलेस्ट फ्लावर, तो और इसमें क्या है जो टॉलेस्ट ट्री है वो है सिकोया। एंड द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, और जो इसकी रूट्स होती है टैप रूट्स होती हैं। एंड रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा, कुछ इनकी रूट्स जो होती है उनका फंगल एसोसिएशन होता है माइक्रोराइजा के साथ, जैसे पाइनस ट्री में। वाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स, और इनमें कुछ कोरोलॉइड रूट होती है जैसे साइकस में, ये क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। एंड द स्टेम आर अनब्रांच्ड, जो अनब्रांच्ड होती है साइकस की लीव्स, साइकस में जो लीव्स होती है, साइकस की जो लीव होती है वो साइकस की लीव्स होती है अनब्रांच होती है, और जो पाइनस की लीव्स होती है ब्रांच होती है। साइकस की लीव्स अनब्रांच्ड होती है और पाइनस की जो रूट्स होती है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड इन साइकस, और देखो साइकस में जो लीव्स होंगी वो सिंपल और कंपाउंड होंगी, लीव्स सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। और इसमें होता है आपके पाइनस में ब्रांच्ड लीव्स होती हैं, और क्या होती है साइकस में सिंपल और कंपाउंड है। एंड इन साइकस इन दिस लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, और जो साइकस में लीव्स है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, ठीक है। एंड द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म एज are well adapted to withstand extreme reduced the surface area, and their thick cuticles and stomata also help to reduce water loss। अब देखो ये क्या होते हैं, ये अडेप्ट होते हैं, जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, ये क्या करते थे सहन कर सकते हैं, और जो इनकी लीव्स होती है रिड्यूस सरफेस एरिया की होती है, और इसमें थिक जो सनकन स्टोमेटा होते हैं जो वाटर लॉस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस होते हैं, इस पे स्पोर अलग अलग होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, और ये क्या करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों क्या करते हैं हैप्लॉइड प्रोड्यूस करते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया, और दो तरह के स्पोर्स जो होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, और ये क्या करते हैं स्पोरोफिल्स के अंदर बनते हैं। एंड विच आर अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स, और ये क्या होते हैं लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन, और ये क्या होते हैं ये अरेंज होते हैं स्पायरली, क्या बनाने के लिए, कोन्स बनाने के लिए या फिर स्ट्रोबिलाई बनाने के लिए अरेंज होते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रो स्पोरोफिल, और ये स्ट्रोबिलाई क्या करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल बियर करते हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई, और ये क्या करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिएट बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट बनाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं माइक्रो से याद रखना मेल और मैक्रो मतलब फीमेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिएट बनाते हैं और स्पोरेंजिया बनाते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई। जब माइक्रो होगा तो मेल और मेगा होगा तो फीमेल, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। एंड द माइक्रो, अभी मैं इसको लिख देती हूँ, आप ध्यान देना। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे
मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है मेल स्ट्रोबिलाई हो गए। और द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। एंड जनरेशन which is highly reduced and confined to only a limited number of cells, और ये क्या होते हैं, reduce होते हैं और confined होते हैं limited number of cells तक। and this reduced gametophyte is called pollen grain। अब देखो दो माइक्रोस्पोर्स होते हैं डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं या मेल स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, एक ही चीज़ है गैमेटोफाइट भी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें हाईली रिड्यूस होते हैं, कन्फाइंड नंबर ऑफ लिमिटेड सेल होती है इसमें। और दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब ये जो बनाएगा ये मेल स्ट्रो बनाएगा, ये क्या होता है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। ये क्या बनाता है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट क्या बनाता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट क्या बनाता है आपके पास, पोलन ग्रेन बनाता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और इनका जो डेवलपमेंट हो रहा पोलन ग्रेन का वो किसके अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट हो रहा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। उसके बाद देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड कोन पियर्स मेगास्पोरोफिल्स विद द ओव्यूल्स और द मेगास्पोरेंजिया। अब देखो कोन मेगा, जिसमें द कोन पियर्स मेगास्पोरोफिल विद द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया। अब जिसमें देखो मेगास्पोरोफिल्स होता है, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। एक हो गया मेगास्पोरोफिल, और इसको क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। इसी को क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। ये सारे एक ही नाम है, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये फीमेल माइक्रोस्पोरेंजिया मेल स्ट्रोबिलाई और मेगास्पोरेंजिया फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। अब देखिए द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई मे बोर्न ऑन द सेम ट्री। जब मेल और फीमेल, जब ये दोनों मेल और फीमेल एक ही साथ होंगे, मतलब मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं ये एक ही प्लांट में होंगे, तो ये पाइनस ट्री होता है, ठीक है। पाइनस में एक ही प्लांट में रहते हैं, पाइनस ट्री में मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में रहते हैं। However, in the cycas, male cone and megasporophyll are born in the different trees। और जो पाइनस में है सेम ट्री पे रहते हैं मेल और फीमेल, और जो साइकस है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग में रहते हैं, ये याद रखना। एंड द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। और जो मेगास्पोर होता है इसमें एक और सेल होती है, उसमें उसे बोलते हैं न्यूसेलस। एंड द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। आप देखो जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर है, एक आउटर कवरिंग होती है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। ये कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन होता है इसका काम, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। जो ये जो मेगास्पोरेंजिएट है, मेगास्पोरेंजिया फीमेल स्ट्रोबिलाई है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये क्या बनता है, पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल बनाता है, ठीक है। एंड the ovule are born on the megasporophyll which may be clustered to form a female cones। और ये क्या होता है, बहुत सारे एक साथ ग्रुप में होते हैं जो क्या बनाते हैं, फीमेल कोन बनाते हैं। एंड द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। और जो मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोटिकली डिवाइड करती है टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोटिकली डिवाइड करती है और 4 मदर सेल बनाती है, ठीक है। मियोटिकली डिवाइड करेगी, 4 सेल बना दी इसने,
और क्या करती है, वन ऑफ द मेगास्पोर encloses with the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or the female sex organ। ठीक है, अब देखो वन ऑफ द मेगास्पोर enclosed within the megasporangium, अब इनमें से कोई एक जो होगा, एक वन ऑफ द मेगास्पोर, एक मेगास्पोर क्या करेगा, इनक्लोज हो जाएगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ये इनमें से ये मेगास्पोर है, ये स्पोर एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर इनमें से कोई एक क्या होगा, इनक्लोज हो जाएगा और इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और ये क्या करेंगे, 2 और मोर आर्चिगोनिया को बियर कर लेंगे और ये क्या बनाएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन करेंगे बनाएंगे। ये 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया को क्या करेंगे, बियर करेंगे और क्या बनाएंगे, दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया दैट फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये क्या कर देंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेंगे। जो मेगास्पोर हैं, ये मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या हो जाएंगे, जो मेगास्पोर हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर कवर हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अब जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है, ये क्या करता है, स्पोरेंजियम के अंदर रहता है। ठीक है, एंड अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, द जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब जो ये इनकी तरह क्या बोलते हैं, जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तरह इसमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। ठीक है, अब देखिए दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, और ये स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं और क्या रहते हैं, स्पोरोफाइट्स रहते हैं। एंड द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ये फिर वही प्रोसेस हो रही है आगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से ये रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, एंड द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल एंड मेगास्पोरोफिल्स। अब ये मेगास्पोरोफिल के पास जाएगा, मेगास्पोरोफिल के कांटेक्ट में आएगा, एंड द पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमीट ग्रो टुवर्ड द आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। अब ये क्या करेगा, जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएगा आर्चिगोनिया में, एंड द फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू सीड एंड दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। अब देखो ये इससे फिर क्या होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, फिर एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर ओव्यूल बनाएंगे, और जो ये ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और जो ये सीड होते हैं वो नॉट कवर्ड बाय एनी वॉल। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स हमारा खत्म हो गया। अब जाते हैं पहले एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम एंजियोस्पर्म, सबसे पहले हमारा जो एंजियोस्पर्म है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, तो मैं आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। अब देखो जो एंजियोस्पर्म में जो होता है ओव्यूल या फिर पॉलन ग्रेन जो होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बनाते हैं फ्लावर। ठीक है, एंड इन एंजियोस्पर्म मतलब डेवलप होते हैं फ्लावर में। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं एक जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो एक फ्रूट, इसके बाहर से क्या बन जाता है, फ्रूट होता है जिससे वो कवर रहता है। ठीक है, एंड द एक्सेप्शनली लार्ज प्लांट्स आर करिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, और सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म है, और सबसे मॉडर्न जो भी हैं वो भी एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एंड दे रेंज इन द साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया टू टॉल ट्री द यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर टॉल ट्री। अब देखो स्मॉलेस्ट वुल्फिया जो है स्मॉलेस्ट है, और उससे स्मॉलेस्ट वुल्फिया हो गया, टॉलेस्ट ट्री जो हो गया आपका यूकैलिप्टस हो गया 100 मीटर जिसकी हाइट होती है। दे प्रोवाइड अस फूड फ्यूल एंड द मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। हमें फ्यूल देते हैं, फूड देते हैं, और अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट हमें मटीरियल देते हैं। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। अभी देखो ये एंजियोस्पर्म की 2 क्लास है, एक हो गया आपके डाइकॉट और ये हो गए मोनोकॉट। ठीक है, अब देखो डाइकॉट जो होते हैं डाइकोटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट। ठीक है, मतलब डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, और डाइकॉट मतलब 2, डाई मतलब होता है 2 और मोनोकॉट मतलब 1। ठीक है, इसमें जो सीड होता है इसको हम 2 पार्ट्स में कवर कर सकते हैं, डाइकॉट में, और मोनोकॉट में हम तो वो सिंगल ही रहता है।
ठीक हो गया। अब देखो द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलेडन्स, मैंने बता दिया इसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं और इसमें 1 कोटिलेडन्स होता है, इसलिए डाइकोट और मोनोकोट उनके जो नेम है इसीलिए रखा गया, ठीक है। एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावरिंग। तो डाइकोट में क्या होता है, डाइकोट में होते हैं आपके रेटिकुलेट वेनेशन, और ये पेंटामेरस होते हैं, ठीक है। और ये पेंटामेरस इनमें फ्लावरिंग होती है, और जो मोनोकॉट होते हैं ये इनमें पैरेलल वेनेशन होता है। इनमें पैरेलल वेनेशन होता है, जो मोनोकॉट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, और ये क्या होता है टेट्रामेरस। ठीक है, ये हो गया आपके पेंटामेरस, ये हो गया आपके टेट्रामेरस। अब ये याद रखना, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक मेरा ट्रिक जो मैं जिससे मैंने याद रखा है मैं वो आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। इससे क्या होता है, जैसे डाइकोट हो गए, अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन इस टाइप का वेनेशन होता है, जैसे लीव्स इस टाइप की होंगी इसमें, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन में इस टाइप का पैरेलल वेनेशन होगा, इस टाइप की लीव्स होंगी, इस टाइप की, ठीक है। तो देखो अब ये जो ये पैरेलल वेनेशन है वो थोड़ा मॉडर्न है और ये रेटिकुलेट थोड़ा पुराना है, ठीक है। तो देखो मेरे दी लोग थोड़े पुराने जमाने के, डाइकोट मतलब दी, डाई मतलब दी करके याद कर लेना, दी लोग मेरे से पहले है तो मेरे दी लोग क्या होंगे वो थोड़ा पुराने ज़माने के तो नहीं कहती बट थोड़ा पहले के हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं मैंने, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और पैरेलल वेनेशन मी, एम फॉर मोनोकॉट और एम फॉर मी, तो मी में मतलब मैं क्या हूँ नए जमाने की, तो उनमें क्या होता है पैरेलल वेनेशन होता है, बस इतना याद करना। डाइकोट पुराने जमाने के, तो पुराने जमाने डाइकोट मतलब रेटिकुलेट वेनेशन, और पैरेलल वेनेशन मी मॉडर्न टाइप, ठीक है, मॉडर्न जमाने की। उसके बाद आ जाते हैं हैविंग 4 and 5 इन ईच फ्लोरल बोल, मैंने बोला पेंटामेरस फ्लोरल बोल में जो पेटल्स होते हैं वो 4 और 5 होते हैं, और ये टेट्रामेरस होते हैं या 3 to 4 होते हैं टेट्रामेरस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हैविंग 4 और 5 मेंबर्स ऑफ फ्लोरल बोल। द मोनोकोटिलेडन्स ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल कोटिलेडन्स seed पैरेलल वेनेशन, लीव्स हैव टेट्रामेरस फ्लावरिंग मेंबर्स एट ईच फ्लोरल बोर्ड्स, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर स्टेमन। अब देखो यही सब लिखा है मैंने, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यही सारा लिखा है, तो आप इसको ध्यान से देखें और नोट कर लें। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टिल। बस इतना याद रखना, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आपका पिस्टिल, ठीक है। और उसके बाद पिस्टिल कंसिस्ट ओवरी, और देखो जो मेल पार्ट होता है, जो मेल होता है इसमें देखो ये होगा, एक तो मेल में अगर ये होगा, ये देखो एक पार्ट ये होगा एंथर, और ये एक इसमें फिलामेंट, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। और फीमेल पार्ट में आगे ओवरी, स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा नहीं स्टिग्मा, और ये हो गया आपका स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ठीक हो गया। बस इतना याद रखना, जो मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन बोलते हैं, उसमें एंथर आ गया जिसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और फिलामेंट इसका जो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है वो होता है, और आपका आ जाता है पिस्टिल हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ, ये मैंने बता दिया, ये बेसल बल्ज पार्ट इसका ओवरी होता है पिस्टिल का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनरली ईच ओव्यूल हैज a megaspore mother cell that undergo meiosis to form a 4 haploid megaspore। अब देखो जनरली ईच ओवरी, हर एक ओवरी में क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल, ये मियोटिक डिवीजन करती है, मियोसिस होता है, जो ओवरी में क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल होता है, जिसमें क्या होता है मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और ये क्या बनाती है 4 हैप्लॉइड मदर सेल बनाती है, 4 हैप्लॉइड बॉडी बनाती है, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है।
जो हर ओवरी में एक मेगास्पोर मदर सेल होता है जो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। क्लियर? ये क्या कर रही है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना रही है एंड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रही है एंड मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक हो गया, एंड 3 ऑफ देम डीजनरेट एंड 1 डिवाइड इनटू फॉर्म एम्ब्रियो सैक एंड ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3। अब देखो इनमें से जो 3 होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेती हूँ, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखो ये तीनों दिख रहे हैं, ये 4 हो गए, 4 इनने ये 4 सेल बनाए। अब ये 3 क्या हो गए, जनरेट हो जाएंगे और एक बनेगा, जो एक है ये जो एक आपका मेगास्पोर है ये इसको अलग से ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हो जाते हैं एंटीपोडल होंगे, 2 एंटीपोडल होते हैं, एंटीपोडल हो गए, और यहाँ पे क्या हो गए, 2 सेंट्रल सेल हो गए। ठीक है, ये 2 सिनर्जिड हो गए, ये एक एग हो गया, एग सेल, ये एग सेल हो गया, ये हो गया सिनर्जिड। ठीक है, ये हो गया सिनर्जिड, ये हो गया एग सेल, ये हो गया एंटीपोडल। ठीक है, और ये हो गया सेंट्रल सेल। क्लियर? ये हो गया हमारा जो सबसे पहले जो ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं पिस्टिल। मेल सेक्स ऑर्गन देखो जो मेल है वो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन होती है, मतलब सॉरी प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, और ये फिलामेंट इसका स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद फीमेल पार्ट देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फीमेल। इसमें ओवरी के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल जो होता है ये मियोटिकली डिवाइड करेगा और बनाएगा 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाए, 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गए, 3 क्या हो गए, 3 डीजनरेट, 3 डीजनरेट हो गए, और जो एक आगे चल के ये सेल को हमने अच्छे से देखा तो इसमें क्या बनता है, 2 एंटीकोडल बनते हैं, 2 सेंट्रल सेल बनती है, और एक एग सेल बन गई, और एक सिनर्जी बन गया। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे बहुत ही स्पेशल फीचर इसका, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना, इसको अच्छे से बताऊंगी मैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। द पोलर न्यूक्लियर इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूसेलस। ठीक है, अब जो ये पोलर न्यूक्लियर क्या बनाते हैं, इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूसेलस। पॉलन ग्रेन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द एंथर कैरीड बाय द विंड और pollen grain after dispersal from the anther carried by wind or various other agencies to the stigma of the pistil, and this termed as a pollination। ठीक है, इसको pollination बोलते हैं, transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollen grain, is known as pollination, and the pollen grains germinates on the stigma, and the resulting pollen tube grow through the tissue of the stigma and the style and reach the ovule, and the pollen tube enters the embryo sac where 2 male gametes are discharged. One of the male gamete fuse with the XF syngamy and to form the zygote, and other male gamete fuse with the diploid secondary nucellus to produce the triploid primary endosperm। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बिकॉज ऑफ द occurrence of 2 fusion, syngamy and triple fusion, the event is termed as double fertilization। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, डबल फर्टिलाइजेशन का एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है। तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, देखो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, न्यूसेलस बनेगा। अब मैं बताती हूँ, जो अभी हमने जो 3 सेल जो मेगा स्पोर्स जो बन रहे थे, 4 बन रहे थे, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स बन रही थी, उसमें से 3 तो डिजनरेट हो गई। जो एक था वो ये था कुछ इस तरीके से, 2 यहाँ पे एंटीकोडल हो गए, 2 सेंट्रल सेल हो गई, और 2 सिनर्जिड हो गए, और ये क्या हो गया, एग सेल हो गया। क्लियर? तो इसके नेम लिख लेते हैं, एंटीकोडल, सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड। ठीक है, अब
अब क्या होगा, ये एंथर हो गया, ये मेल गैमेट, एंथर, जहाँ पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन रहे थे बहुत सारे, हवा चली, हवा से ये उड़ के आए, और ये किसके अंदर है, ये ओवरी के अंदर है, ये स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर है, ठीक है, ओवरी के अंदर है। ओवरी का मान लो ये पार्ट ऐसे स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये हो गया आपका मान लो ओवरी, और ये ओवरी के अंदर ये जो है ये ओवरी है, और ये ओवरी के अंदर ये है, ये क्या है, मेगास्पोर है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से पॉलन ग्रेन भाग के आए, पॉलन ग्रेन यहाँ से आए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला, जब एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंचे, और स्टिग्मा पे पहुंचे, पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचे, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन पहुंच के आ रहे हवा के थ्रू या कैसे भी उड़ के आ रहे, तो इसको क्या बोला, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये पहुंचा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पर एक ट्यूब बनी, पॉलन ये क्या बनी, पॉलन ट्यूब बनी, और ये ट्यूब ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनी, और ये पॉलन ट्यूब कैरी करके लाएगी ये पॉलन ग्रेन को, ये पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब कैरी करके लाएगी। ये दो पॉलन ग्रेन आ गए मान लो, ठीक है, ये दो पॉलन ग्रेन आए, एक पॉलन ग्रेन, दो पॉलन ग्रेन को लेके आई ये ट्यूब, और एक पॉलन ग्रेन इसके साथ फ्यूज हो गया, किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो गया। ये एग पहले से था, और ये क्या हो गया, ये फ्यूज हो गया एग सेल के साथ, तो इसने क्या बना दिया, जाइगोट। एक पॉलन ग्रेन आया, फ्यूज हो गया एग सेल के साथ, और ये बना दिया जाइगोट। तो इसने क्या बनाया, जाइगोट मतलब सिंगैमी हो गई इसमें, सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन फ्यूज हुआ सेंट्रल सेल के साथ, और इसने क्या बनाया, जाइगोट, और ये हो गया सिंगैमी। उसके बाद जो दूसरा पॉलन ग्रेन था, ये आया यहाँ से, ये गया सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो गया, ठीक है, मतलब ये भी यहीं से आएगा, ठीक है, ये भी यहीं से आएगा, ये दूसरा पॉलन ग्रेन यहाँ से गया और सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, सॉरी, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस बनाया, PEN, ठीक हो गया, ये बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस बनाया, और ये क्या बनाया, सिंगैमी। और ये दो तो पहले से है, और एक और आके फ्यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया आपका। ये हो गया सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या हो गया, दोनों एक साथ हुए, इसी को क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ हुए, इसको बोला हमने डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। तो ये आपका बहुत यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का, इसको बहुत अच्छे से देखना, आपको रिवीजन कर लेना इसका ढंग से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं an event unique to angiosperm, the zygote develops into embryo and with one or two cotyledons and the primary endosperm nucleus, ठीक है, मैंने न्यूसेलस बोल दिया था शायद, सॉरी, ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ओके। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो हो जाता है, डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म और विच प्रोवाइड नरिशमेंट एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखो ये क्या करता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये क्या बना देता है, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस जो होता है, ये एम्ब्रियो को नरिश करता है, ठीक है, ये क्या करता है, नरिश करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूसेलस को, और ये एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म क्या होता है, नरिश करता है किसको, जाइगोट को नरिश करता है, और जाइगोट क्या बनता है, आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। ये तो और प्रोसेस तो आपको पता है, ठीक है, एम्ब्रियो, ये जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो जाके ओव्यूल बनेगा, फिर ओव्यूल जाके सीड बनेगा, तो आपको आगे की प्रोसेस पता है, ठीक है। बाकी ये जो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस होता है, ये आपका एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और ये डेवलप एंडोस्पर्म हो जाता है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, इसको नरिश करता है, इसको जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो देता है। और उसके बाद द सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल डिजेनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अब जैसे यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, तो फिर क्या हुआ, ये इन दोनों का कोई काम नहीं रहा, जो सिनर्जिट्स और एंटीपोडल है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब फिर ये इसका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे चलेगा, और ये जो एंटीपोडल हैं या फिर सिनर्जिट्स है, वो क्या हो गया, डिजेनरेट हो गए, ठीक है।
ड्यूरिंग द इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। अब देखो ओव्यूल जो हुआ, ओव्यूल इस प्रोसेस में जो ओव्यूल होता है वो डेवलप हो जाता है सीड में, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बना लेता है। बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है, बस, ठीक है। हैप्लॉन्टिक भी होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो आज मैं इसको अपलोड कर दूँगी। इसके एक वन शॉट आएगा, पहले थर्ड पार्ट आएगा इसका, ये इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मेरा वन शॉट जो पूरा चैप्टर का वन शॉट आ जाएगा प्लांट किंगडम का आज रात को, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम हम शुरू करते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हम कौन से चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है मेरी तो उनको जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।